अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर सब कुछ तय पा जाने के बावजूद अभी तक ऑफिशियल शेड्यूल सामने नहीं आ रहा और उसकी ताखीर की जो सबसे बड़ी वजह है, बल्कि दो बड़ी वजूहात सामने आ चुकी हैं जो मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन दो वजूहात की वजह से अभी तक ऑफिशियल शेड्यूल सामने नहीं आया और ताखीर हो रही है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है, इन 24 घंटों में शेड्यूल आएगा, लेकिन ताखीर की वजह जो हुई आखिरी टाइम पर जो मामलात दोबारा से जहां से बात उलझने लग गई थी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, यहां आपको बहुत सारी इंस्टा स्टोरीज मिलेंगी, सो आप चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और साथ में दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर होता या फिर ये जो फॉर्मूला है ये बेहतर है? आपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर देनी है। अब देखिए, मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर तमाम तर मामला पीसीबी और बीसीसीआई ने तय कर लिए और आईसीसी ने खुद से दोनों को यह मैंडेट दिया कि आप दोनों बैठकर तमाम मामलात पर कंसेंसस डेवलप करें और उसके बाद हमारे पास आएं और हम फाइनल अप्रूवल देंगे। अब यह तो हो गया कि जो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल फार्मूला था उस पर बीसीसीआई ने इत्तफाक कर लिया, लेकिन वहां पर अगला मरहला जो था उस पर आईसीसी ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। लेकिन जो सबसे अहम चीज थी वो शेड्यूल था, जिसका आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जितना भी शेड्यूल अनाउंस कर रहे हैं लोग अपनी वीडियोस में या किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो सब गलत है। और आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, आज हफ्ते का दिन है, अभी तक कोई शेड्यूल ऑफिशियल सामने नहीं आया। उसकी ताखीर हो रही है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक तो यह है कि दुबई में पाकिस्तान के कुछ मामलात थे। वो मामला यह था कि दुबई में हमारे जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मामलात ऐसे हैं, कोई लेन देन के मामलात हैं जिसकी वजह से ताखीर की वजह बनी है, क्योंकि माजी की कुछ ऐसी अदायगियां थी शायद और जो अभी तक पाकिस्तान की जानिब से शायद पे नहीं की गई थी, जिस वजह से पाकिस्तान दुबई के अलावा कोई और वेन्यूज भी देख रहा था, जिसमें श्रीलंका भी शामिल था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को कोलंबो में करवाया जाए। दुबई के अलावा कोलंबो में मैचेस को रखा जा सके और वहां पर मैचेस को करवाया जाए, बजाय इसकी कि दुबई में करवाया जाए। एक तो वहां पर शायद पाकिस्तान को ज्यादा पे करना पड़ता है और कुछ माजी की कुछ अदायगियां थी, ये एक बड़ी वजह बनी है। और यही वजह इसको लेकर पाकिस्तान चाहता था कि कोलंबो में मामलात हमारे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ हल हों और हम वहां पर करवाएं। तो ये एक ताखीर की वजह बनी है। दूसरी ताखीर की वजह यह बनी है कि पाकिस्तान चाहता है कि 3 मुल्कों की एक सीरीज हो और जिसमें जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं पाकिस्तान आया तो उसका जो खुमियाजा है या उसका जो अजाला है उसको करने के लिए फौरी तौर पर यह भी एग्रीमेंट में शामिल किया जाए कि हम अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर 3 मुल्कों की सीरीज करवाएंगे, जिससे पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा और पाकिस्तान को जो नुकसान होना है भारत के पाकिस्तान ना आने पर इस ट्रॉफी में, क्योंकि मेजबान मुल्क को जाहिर सी बात है अगर भारत पाकिस्तान में आकर खेलता, यहां पर मैचेस होते तो ज्यादा फायदा होता। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान, भारत और साथ में किसी और मुल्क को मिलाकर एक साफ अफ्रीकी सीरीज हो, वो किसी भी मुल्क में करवाई जा सके, चाहे पाकिस्तान में ना हो, तो वो फाइनल की जाए और उसका अप्रूवल आईसीसी दे और इसी एग्रीमेंट के साथ उसको अटैच किया जाए ताकि इसकी पाबंदी बीसीसीआई पर भी लाजमी हो। तो वहां पर अभी तक बीसीसीआई उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, भारतीय क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार नहीं है कि साफ अफ्रीकी सीरीज हो। मेरे ख्याल में अगर साफ अफ्रीकी सीरीज हो जाए तो इसमें क्या कबाहत है? माजी में भी होती रही, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया की, आपको याद होगा शायद 2000 में हुई या 2002 में एक सीरीज हुई थी, तो कितनी जबरदस्त थी वो। तो इसी तरह की एक सीरीज अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या एक साफ अफ्रीकी सीरीज होनी चाहिए 3 मुल्कों की, पाकिस्तान, भारत और साथ में कोई और मुल्क मिलाकर। तो ये जो 2 बुनियादी वजूहात थी ताखीर की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि एक तो पाकिस्तान दुबई के अलावा कहीं और मैचेस करवाना चाह रहा है और दूसरा यह है कि पाकिस्तान साफ अफ्रीकी सीरीज भी चाह रहा है और उसको इसी एग्रीमेंट में रखना चाह रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के अंदर तैयारियां जारी हैं और मैं आपको यह भी बताऊं कि मैचेस कहां कहां होने हैं। 4 मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे, 4 मैचेस लाहौर स्टेडियम में होंगे और 3 मैचेस कराची में होंगे, 3 मैचेस रावलपिंडी में होंगे। पाकिस्तान ने 3 स्टेडियम दिए हैं आईसीसी को, जहां पर आईसीसी का जो अभी एक डेलीगेशन आया था वो विजिट करके भी यहां से गया है, यानी कि कराची, नेशनल स्टेडियम कराची, जिसने बहुत सारे मैचेस की मेजबानी की है, वहां पर 3 होंगे। कजाफी स्टेडियम, जहां पर पाकिस्तान ने पूरे स्टेडियम को तब्दील करके रख दिया है,
पूरे स्टेडियम का नक्शा बदल दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और तकरीबन पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर 11 अरब से जायद पैसा खर्च किया है। 11 अरब से जायद रकम पाकिस्तान ने इन्हीं 4 से 5 माह के अंदर अंदर अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर लगाए हैं और बड़ी तेजी के साथ काम हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें कजाफी स्टेडियम की, वहां पर, और पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से इस काम को सरअंजाम दिया है और पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि भारतीय टीम, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों में शेड्यूल आ जाएगा। एक चीज कल मैं अपने टीवी शो में डिस्कस कर रहा था दोस्तों, इसको जरूर सुनिएगा, कि मेरे साथ भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब मौजूद थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या ही अच्छा होता कि भारतीय टीम पाकिस्तान आती। देखिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह हो, बहुत सारे प्लेयर्स के फैंस पाकिस्तान में भी हैं। माजी में पाकिस्तान टीम इंडिया जाती रही और इंडियन टीम पाकिस्तान आती रही, और वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान खेल करके, या वो प्लेयर्स जो इंडिया में खेले हैं पाकिस्तान के, वो जब भी इंटरव्यू देते हैं, कहीं पर बात करते हैं, किसी टीवी शो में बैठे होते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं, तो अपनी बहुत सारी यादें डिस्कस करते हैं कि हम उस शहर में गए तो वहां उस शहर में फलां जगह पर हमारे साथ लोगों ने ये बातचीत की, वहां से हमने ये खाना खाया, पाकिस्तान में आए तो फलां प्लेयर्स के घर गए, उसने अपने घर में मधु किया, हम वहां पर गए तो वहां पर हमारे जहीर खान है, उन्होंने अपने घर में बुलाया, वहां की बिरयानी खिलाई। तो इसी तरह से शुएब अख्तर हों, वसीम अकरम हों, हमारे लेजेंड शाहिद अफरीदी हों, सब लोग बहुत सारी यादें शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, अगर विराट कोहली अपना पूरा कैरियर खेल जाएं और वो पाकिस्तान का टूर ना करके जाएं अपनी नेशनल टीम की तरफ से, तो मेरे ख्याल में वो एक चीज को तो मिस करेंगे। इसी तरह से बुमराह अपने कैरियर में पाकिस्तान आकर ना खेलें, या फिर रोहित शर्मा अपने कैरियर में पाकिस्तान आकर ना खेलें, तो मेरे ख्याल में वो इस चीज को मिस करेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो भारत जाकर नहीं खेले, तो वो भी अगर अपना कैरियर भी मुकम्मल कर लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये मिस करेंगे कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत डिफरेंट सी पिक्चर होती है। और दोनों मुल्कों के क्रिकेट फैंस भी ये देखना चाहते हैं कि एटलीस्ट क्रिकेट को होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, और दोनों मुल्कों की टीमें आपस में खेलती हुई नजर आनी चाहिए। तो क्रिकेटर्स कितना ही अच्छा होता कि वो भी पाकिस्तान आते, लाहौर में आकर खेलते, और पाकिस्तान टीम भी वहां पर जाकर खेलती, और एक अच्छी यादें दोनों जानिब से समेटी जाती। तो ऐसा होता तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, अब तो एक ऐसा मुआहदा हो गया है, एक ऐसा कह लें कि एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है 3 साल को लेकर, और कि अब 3 साल ना तो पाकिस्तान भारत जाएगा, ना भारत पाकिस्तान आएगा, और हतमी तौर पर यह फैसला हो चुका है। लेकिन अच्छी चीज यह है कि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, ना तो चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हुई है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया कि कैंसिल हो रही है, ना चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल की मुकम्मल पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट हुई है, पाकिस्तान में हो रही है, ना ही ये जनूबी अफ्रीका गई है, और ना ही जो आखिर में कहा जा रहा था कि अब तो भारत में होगी। तो सब के सब दावे के धरे रह गए हैं, पाकिस्तान के फार्मूले को तस्लीम किया गया है। और मैंने शेड्यूल की ताखीर के लिए आज की वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो में मैंने डिटेल आपके सामने रखी कि पाकिस्तान दुबई के अलावा कुछ और सोच रहा था। ये एक बुनियादी वजह बनी है, बाकायदा पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।